लोगों ने भगवान के विषय में तरह तरह के र्यूमर फैला रखे समझ आ रहा है। खास तौर से जिनेंद्र भगवान जो सबसे समर्थ होता है उसी के विषय में सबसे ज्यादा र्यूमर फैलते हैं, और जो दूसरों की बातों में आ जाता है वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। इसलिए यह कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करो कि भगवान आपको कब दे देंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। वो मौन लिए बैठे हैं, गुप्त रूप से ही सब कुछ दे देंगे। आपको हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने बड़े भगवान है, वो नहीं चाहते कि कोई भी बंदा मेरे सामने आके हाथ फैलाए। आप हाथ भी मत फैलाओ उनके सामने, कभी भी भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता है, समझ आ रहा है। और जब भी भगवान के सामने हाथ जोड़े जाते हैं तो कोई भी भक्त भगवान का, ये इतने बड़े भगवान है कि उनके सामने उनका भक्त कभी भी दीनता से हाथ नहीं जोड़ता, समझ आ रहा है। कभी भी भगवान के सामने दीनता से हाथ नहीं जोड़ता, जैसे दूसरे किसी नेता के सामने जी हजूरी करके हाथ जोड़ना पड़ता है, ऐसे हाथ नहीं जोड़े जाते। यहां भगवान के गुणों की वंदना की जाती है, भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़े जाते हैं। और इस तरीके से हाथ जोड़ करके जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से राग करता है, उसके पास में भगवान की सब दौलत अपने आप आती है। ये अलग ही तरीका है, अलग ही सिस्टम है। दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं के नहीं है, समझ आ रहा। किसी मंदिर में नहीं, किसी भगवान के पास नहीं है ये सिस्टम, ध्यान रखना, चैलेंज दे रहा हूं। हाँ, ये सिस्टम ही अलग है। यहां पर भगवान से कोई प्रार्थना करनी नहीं कि हमें ये मिल जाए कि वो मिल जाए। यहां तो भगवान ने जो उपलब्ध कर लिया उसकी प्रार्थना की जाती है। हे भगवान, आप अनंत ज्ञान के धारी हो। हे भगवान, आपकी आत्मा परम वीतराग है। हे भगवान, आपका स्वरूप परम सौम्य है। ये भगवान के गुणों की आराधना करो। आप अपनी क्षुद्र प्रार्थना भगवान के सामने मत देखो। हाँ, अपने आप सब मिलेगा। अगर आप एक सोचो, एक कॉमन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अगर कोई बड़ा राजा हो और उस राजा के समक्ष आप जाओ, समझ आ रहा है क्या अल्लाह हो रहा है। अगर किसी राजा के समक्ष आप गए, सुनो इधर ध्यान दो, तो राजा से अगर आपको कुछ पाना है तो उसकी क्या टेक्निक है। एक तो यह है, राजा साहब जी हुजूर, बहुत दिन हो गए हैं, आपकी कृपा नहीं बरस रही है, घर में पैसा नहीं है, बाली बच्चे नहीं है। एक तो ऐसा बोलो जाके जी हुजूर करो, समझ आ रहा है। और एक ये तरीका है, सुनो आप जैसा दयालु राजा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देगा। आपका शौर्य, आपका यश दुनिया में फैल रहा है। आपके कारण से हम इतना सुखी हैं कि कहीं पर भी हमें कोई आतंक नहीं दिखाई देता, प्रजा बिल्कुल संतुष्ट है। हे भगवान, हे राजन, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें हमेशा ऐसा ही राजा मिले जैसा आज मिला है। ये भी एक तरीका है कि नहीं। अब उसने कुछ मांगा नहीं राजा से, समझ आ रहा है। जो भिखारी बन के गया है उसको तो वो कहेगा हाँ भैया, खजांची से कह देगा दे देना इसको जो कुछ भी जरूरत हो, है 2-4 बोरा अनाज दे देना, जो कुछ भी इसको जरूरत हो 2-4 लाख रुपए दे देना, इसको निपटा दे, ले जा, समझ आ रहा है। वो दे देगा। अगर वो राजा खुश हो गया तो क्या करेगा, यार इतनी प्रशंसा कर रहा है, ले क्या दे दिया उसने। तरीका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, समझ आ रहा है। भगवान के गुणों की प्रशंसा क्यों की जाती है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। इस बात को जैन लोग भी नहीं समझते। कोई नहीं आज तक आपको बताया, किसी पंडित ने नहीं बताया होगा जो मैं बता रहा हूं आपको। भगवान के गुणों की प्रशंसा इसलिए की जाती है, भगवान के ही आराधना करो। अपनी क्षुद्र भावनाएं भगवान के सामने रखोगे तो बस उतना ही मिलेगा तुमको। और अगर राजा प्रसन्न, समझ आ रहा है, सब कुछ तो प्रसन्न राजा को करना है।
प्रसन्न हमें भगवान की गुणों की प्रशंसा करके करना है, और उससे जो आपको मिलेगा वो अद्भुत होगा। इसलिए कहा गया कि जो भगवान की भक्ति करता है सबसे पहले वो चक्रवर्ती बनेगा, अगर कुछ बना तो। हाँ, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है। क्या समझ रहे हो? मेरठ वाले समझते हैं कि सोने का व्यापार हमारे ही यहां होता है। समझ आ रहा है? ऐसे सब व्यापारियों को खरीदने की क्षमता है। इतना बड़ा व्यापार है। मैं तो देख के ही रह गया जब मैंने पढ़ा 4 प्रकार का पुण्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? और प्रेरणा दे रहे हैं पुण्य का उपार्जन करो। आज के समझ आ रहा है क्या बोलूं? ना समझ लोग कहते हैं पुण्य को, पुण्य है पुण्य है, भगवान की भक्ति नहीं करो। वो कहते हैं भगवान की भक्ति करो, भगवान का आगम पढ़ो, भगवान के आगम से समझो कि पुण्य क्या होता है, और ये अपने क्षुद्र पुण्य को छोड़ो, तब जाकर के तुमको समझ में आएगा कि भगवान सारवाय माने सबके हित के लिए, जैसे सूर्य भ्रमण करता है, सबको सब कुछ देता है, एनर्जी, लाइट, हीट, सब कुछ देता है, ऐसे ही भगवान बिना बोले हुए, सूर्य कभी आपसे कहता है मैं तुम्हें इतना लाइट देता हूं, इतनी हीट देता हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना जीवन के उपयोगी सामग्री देता हूं, इतनी फसलें पकाता हूं, इससे तुम्हारा भोजन बनता है, तुमको जीवन देता हूं, मैं अगर नहीं हूं तो विटामिन डी की कमी हो जाए, मर जाओ। कभी कुछ बोलता है सूरज? सब मिलता है कि नहीं? फेंक रहा है, दे रहा है। बड़े आदमी का, बड़े व्यक्ति का यही काम होता है, सिर्फ देना। ले लो तुम जितना ले सको, भर लो जितना भर सको। समझ आ रहा है? ऐसे ही चुपचाप हमारे भगवान, समझ आ रहा है, देते हैं, भरपूर देते हैं। लेने वाला होना चाहिए, बस अकल होनी चाहिए लेने की। समझ आ रहा है? वो तो तुम अपनी भाग्य समझो कि तुम्हें अकल भी दे रहा हूं कि कैसे भगवान से लेना है। ये भी तो अकल होनी चाहिए कि अकल भी देने वाला कोई मिले तो तुम्हें अकल भी दे रहा हूं कि कैसे भगवान से लेना है। समझ आ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है, जब हमको भगवान दे रहे हैं हम भी बांट रहे हैं, तुम भी अकल लगाओ अपनी, तुम भी ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। समझ आ रहा है? तो ये तो ऐसा खजाना है जिसमें कभी कुछ भी कमी आने वाली नहीं है। बोलो महावीर भगवान की। भगवान की भक्ति करते हुए कुछ भाव बनता है तो ऐसा कहने में आता है कि हे भगवान, आपकी इतनी स्तुति कर रहा हूँ, इतनी आपकी भक्ति हो रही है, लेकिन आपको कभी भी देखा तो है ही नहीं है। दृष्टोपि, कभी आपको देखा भी नहीं। नो श्रुतिगतो, और ना ही आप हमारे कभी कान में आपका कभी नाम आया। न कदापि पूर्वम, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, और कभी आपको छुआ भी नहीं, कभी आपकी महिमा को जाना भी नहीं। फिर भी हे भगवान, इस मन में इतनी भक्ति क्यों भर रही है? जब किसी व्यक्ति को देख लिया जाता है उसके बाद में भक्ति हो जाना तो ठीक है, और जब देखा ही नहीं हो तो उससे पहले भक्ति कहाँ हो पाती है? मेरठ वालों है, उससे पहले जो भक्ति होती है वो भक्ति तो नहीं होती, बस हाँ नाम सुन लिया जाता है, कुछ है, हाँ होगा। लेकिन वास्तव में अगर कभी भक्ति का भाव सामने आता है तो तभी आता है जब वह व्यक्तित्व सामने हो। बड़े बड़े भरत चक्रवर्ती आदि, राजा श्रेणिक आदि महापुरुष हुए, इनके सामने तो तीर्थंकर प्रभु थे, तो इन्होंने भगवान की भक्ति की तो कोई हम समझते हैं बड़ा काम नहीं किया। जब भगवान सामने ही हैं, तीर्थंकर प्रभु सामने ही हैं, तो भक्ति हो जाना हम समझते हैं ये आसान काम है। जब भगवान सामने होंगे तो भक्ति हो ही जाएगी।
जब सामने हमें इतना महान व्यक्तित्व दिखाई देगा तो मन में भक्ति का भाव, राग का भाव, अनुराग का भाव, प्रेम का भाव सब आ ही जाएगा। लेकिन जब नहीं हो भगवान सामने, कभी हमने अपने जीवन में उन भगवान को नहीं देखा हो, उसके बावजूद ये भाव आना, ये हम समझते हैं उस चक्रवर्ती से भी बड़ा भाव है जो हम भक्त लोग यहाँ कर रहे हैं। हा? अगर चक्रवर्ती या अन्य कोई महापुरुष भगवान की भक्ति करते हुए बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां कर भी लिए तो हम समझते हैं कि उनके लिए तो वह करना योग्य ही था, क्योंकि जब भगवान सामने हैं तो उनको करना ही होगा। और जितनी भी स्तुतियां इंद्र वगैरह करते हैं, कहते हैं कि सहस्रनाम स्तोत्र जो है वो इंद्र के द्वारा की हुई भगवान आदिनाथ की भक्ति है उस समवसरण में। तो वह भक्तियां जब इस तरीके से अनेक नामों के साथ होती हैं, अनेक तरह के भावों के साथ होती हैं, भगवान के समक्ष होने पर हम समझते हैं कि वो बड़ी सुविधाजनक तरीके से, सरल तरीके से हो सकती हैं, हो जाती हैं। लेकिन जब हमने कभी भगवान को देखा ना हो, उनका नाम सुना ना हो, उनके बारे में कुछ जाना ना हो और फिर भी उनके प्रति भक्ति आ रही हो, तो आप ये मान करके चलना कि आपकी भक्ति चतुर्थ काल में होने वाली साक्षात तीर्थंकरों के सामने जो भक्त भक्ति करते हैं उनसे भी अच्छी भक्ति है, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा है फिर भी आप भक्ति कर रहे हो। ये केवल प्रशंसा की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। जो कुछ नहीं दिख रहा है फिर भी हम कितना विश्वास किए हुए हैं। वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकर हुए, हम कितना विश्वास किए हुए हैं। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे ही हुए, हम बिल्कुल वैसा ही विश्वास किए हुए हैं। और उसी विश्वास पर हमने सब कुछ कर भी डाला। क्या समझ आया? दिख कुछ नहीं रहा। उसी विश्वास पर आपने जो कहा, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, इसको अपना नहीं मानो, उसको अपना नहीं मानो, आप जो कहो सो बिल्कुल सब तैयार है। समझ आ रहा है? कुछ भी जो लिखा गया, कहा गया, वो सब मानने को तैयार हो गया और दिख कुछ भी नहीं रहा है। जब से आपके बारे में जाना है, सुना है, तब से थोड़ा सा विश्वास होने लगा, और जितना ज्यादा आपके बारे में चिंतन मनन होता जा रहा है उतना ही विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। अब विश्वास तो बढ़ता जा रहा है और सामने कुछ भी दिखता है नहीं, तो समझो वो विश्वास किस क्वालिटी का होगा। नहीं समझ आ रहा है? आपसे किसी रास्ते पर कह दिया जाए कि आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ वहां जाकर के मंजिल मिलेगी, वहां दिखाई देगा। आपसे कह दिया जाए और आप चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, मान लो आपकी आधी से ज्यादा उम्र निकलने वाली हो, कभी आपके मन में आएगा कि भाई कुछ तो दिखना चाहिए? आएगा तो? अगर आपने किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया हो, सब प्रकार की सांसारिक सुख भोगों की तिलांजलि दे दी हो, और उसके बावजूद भी आपको कुछ न दिख रहा हो, तो समझो कि वो कितना बड़ा विश्वास होगा। जो विश्वास इतने बड़े त्याग के साथ चल रहा है कि हमें कोई बहुमूल्य वस्तु मिलेगी तो हमें इन सब क्षुद्र चीजों के त्याग करने से ही मिलेगी, इस विश्वास के साथ में वह जीवन गुजरता चला जाता है, तो उसकी भक्ति के अंदर उसका विश्वास कितना बढ़ता चला जाता है। यह विचार करने योग्य बात है कि जब विश्वास बढ़ेगा तो आपके अंदर क्षुद्र चीजों का, छोटी मोटी चीजों का त्याग करना आपको कोई कष्टदायी नहीं होगा।
व्यक्ति कष्ट बड़े बड़े सह लेता है, बस उसको सामने दिखना चाहिए कि हाँ, इससे भी बढ़कर के कोई चीज हमारे सामने है। समझ आ रहा है? आप भी अपने घरों में बड़े बड़े तरह के कष्ट सह लेते हो, बस आपको पता हो कि बस इसके बाद में ये अच्छा होने वाला है, आप सब सह जाओगे। कितने ही बड़े बड़े आपको मानसिक पीड़ाएं हो, शारीरिक कष्ट हो, रोग हो, कुछ भी हो, अगर आपको पता है कि ये रोग 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा, तो वो रोग अगर आज चरम सीमा पर है तो भी आप उसको सह लोगे, अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके सामने ये कष्ट सहन करने में तब आ जाते हैं जब आपको लगता है कि हमारे सामने कोई सुख की आशा है। जब हमारे समक्ष कोई ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद में हम ये कष्ट भूल जाएंगे, तो वो आदमी अपने कष्टों को सहन करते हुए भी दृष्टि किस पर रखता है? उस सुख पर जो उसे भविष्य में मिलेगा, मिलने वाला है। ये उसका कितना बड़ा विश्वास है। और ये विश्वास आप अपने जीवन में कितने बार बनाते हो? कितने बार आपको अनजाने लोगों से संबंध बनाने होते हैं इस विश्वास के साथ कि ये संबंध अच्छे चलेंगे और ये संबंध हमें सुख देंगे और हमारा भविष्य सुखमय रहेगा। किससे बनता है विश्वास? आपके अपने भावों से। और यह विश्वास आप अपने जीवन को दांव पे लगा करके ही बनाते हो, नहीं बनाते हो? कोई भी संबंध आप बनाते हो तो उसमें भी आप अपना जीवन दांव पे ही लगाते हो। और खास तौर से भारतीय व्यक्ति की ये विशेषता रही है कि वो अपना जीवन दांव पे लगा करके ही कोई संबंध बनाता है? कोई भी संबंध, जो संबंध जीवन भर हमें निभाना है, वो भारतीय व्यक्ति की विशेषता ही होती है कि वो जीवन भर संबंध निभाने के लिए संबंध बनाता है, और ये सोच करके कि हमारा ये संबंध जीवन भर चलेगा, अच्छा चलेगा, इस विश्वास के साथ में तय कर लेता है हर चीज।